कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। राहुल गांधी पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। जी हां, दरअसल सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अल्टीमेटम जारी कर दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को हम चेतावनी देते हैं कि अगर अब वो एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस चल रहा है। ये वही मानहानि का केस है जिसके तहत 2023 में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी, जब वो रायबरेली की जगह पर वायनाड से सांसद थे। अब एक केस पहले से राहुल गांधी पर चल रहा है। मैं उस केस की बात कर रही हूं जो कि लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर है। लेकिन ये जो केस है ये मानहानि का है जो कि राहुल गांधी के ऊपर सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज है। दरअसल बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जिनका नाम है विजय मिश्रा। उन्होंने राहुल गांधी पर मानहानि का केस 2018 में दर्ज किया था। इसके पीछे का क्या कारण है, उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि फिलहाल वकील ने क्या कहा है। सोमवार को जब सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई तो इस दौरान राहुल गांधी गैर हाजिर रहे, जबकि राहुल गांधी का इस पूरे मानहानि केस में उनका बयान दर्ज किया जाना था। लेकिन राहुल गांधी तो कहीं और ही दूसरी यात्रा पर निकल चुके हैं। अब इसी के तहत राहुल गांधी के वकील है काशी शुक्ला। उनसे पूछा गया कि भाई आपके नेता कहां पर है, उनका बयान दर्ज करना है। तो इस दौरान काशी शुक्ला ये कहते हैं कोर्ट को कि राहुल गांधी फिलहाल केरल के दौरे पर है, इस वजह से वो सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट नहीं पहुंच पाए। अब इसी के बीच में जज इतना ज्यादा नाराज हो जाते कि सीधे तौर पर राहुल गांधी को अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि अगर अब कोर्ट में नहीं पेश हुए तो याद रहिए कि इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, यानी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो रहा अब तक का पूरा मामला। लेकिन बात करें 2018 की, क्या हुआ था 2018 में? 2018 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव थे। इसी बीच में राहुल गांधी धुआंधार प्रचार कर रहे थे। कर्नाटक के बैंगलोर में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अमित शाह का जिक्र करते हैं। 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब इसी को लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ी बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं और इस बात का उल्लेख खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो लोया का केस है उसमें किया है। ये खुद राहुल गांधी कहते हैं। मतलब ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अमित शाह की विश्वसनीयता पर मुझे सवाल खड़े करना है, मुझे उनकी विश्वसनीयता पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि जो पार्टी खुद को काफी ज्यादा ईमानदार और स्वच्छ छवि की बताती है, उनके खुद की पार्टी के अध्यक्ष वो एक हत्यारा है, ये कहते हैं राहुल गांधी। अब इस बीच में जो बीजेपी के नेता हैं जिनका नाम है दिग्गज नेता जिनका मैंने जिक्र किया, जिन्होंने कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया, विजय मिश्रा, उन्होंने इसके खिलाफ यानी कि अमित शाह पर जो हत्यारा कहने की बात राहुल गांधी की ओर से कही गई, इसी के तहत उन्होंने सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में ये केस दर्ज करवा दिया, यानी कि मानहानि का केस ठोक दिया। अब इस दौरान जो विजय मिश्रा है वो ये कहते हैं कि हमारे उस समय जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बोले हमारी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में, जबकि मैं खुद उस पार्टी से हूं और मुझे बहुत मेरी भावनाएं काफी आहत हुई हैं कि हमारी ही पार्टी के दिग्गज नेता के बारे में कोई दूसरा नेता ऐसे कैसे कह सकता है। इस वजह से मेरी भावनाएं काफी ज्यादा आहत हुई है और इसी के तहत वो मानहानि का केस ठोक देते हैं। लेकिन सवाल ये कि लोया केस क्या है? दरअसल इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 2014 में। लेकिन सवाल ये कि लोया केस क्या है, इसे जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा 2014 में। आपको बता दें कि 2014 में स्पेशल कोर्ट के जज हैं जिनका नाम था ब्रजमोहन हरकिशन लोया। इनका पूरा नाम था ब्रजमोहन हरकिशन लोया। ब्रजमोहन हरकिशन लोया 2014 में नागपुर में अपने दोस्त की बेटी की शादी में पहुंचते हैं। इस दौरान उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद में तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं। कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचता है और ये कहा जाता है कि एसआईटी जांच करवाई जाए इस पूरे मामले में। लेकिन आपको ये बता दें कि लोया केस क्या है। दरअसल हुआ ये कि गुजरात का सबसे प्रचलित एक केस है जिसका उल्लेख सबसे ज्यादा किया जाता है।
दरअसल गुजरात का हाई प्रोफाइल केस था जिसमें सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर में अमित शाह का नाम दर्ज था। यानी कि इस एनकाउंटर में कहा जाता है कि अमित शाह आरोपी थे और इसी के तहत ये पूरा केस चल रहा था, जिसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज ब्रजमोहन हरकिशन लोया कर रहे थे। अब इसी दौरान जब वो 2014 में शादी में जाते हैं तो इसी दौरान उन्हें उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद में ये कहा जाता है कि नहीं, ये तो हत्या है। लेकिन उनके खुद के बेटे यानी कि स्पेशल कोर्ट जज के जो बेटे हैं, उनका खुद का बयान सामने आता है जिसमें वो खुद कहते हैं कि मेरे पिता ब्रजमोहन हरकिशन लोया की हत्या नहीं हुई है, बल्कि उन्हें हार्ट अटैक आया। और खुद कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी यही बात मानता है कि हाँ, उनकी सामान्य मौत है, नेचुरल मौत है, ना कि कोई हत्या हुई है। तो ये पूरा केस यहाँ पर था। लेकिन इसी में राहुल गांधी ये कहते हैं कि अमित शाह तो हत्यारा है। अब वो अपनी खुद की कहां से विचारधारा या सोच लेकर आते हैं, ये तो वो खुद जाने। अब इस पूरे मामले को लेकर मानहानि का केस राहुल गांधी के खिलाफ ठोक दिया गया, जिसके बाद में आपको याद होगा कि 2023 में राहुल गांधी पहली बार कोर्ट पहुंचे थे। 2018 में उन पर मामला दर्ज हुआ था मानहानि का, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे। उसके बाद में 2023 में जब सुनवाई हुई तो उनके खिलाफ यहाँ पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी पेश नहीं हो रहे थे। अब इसी बीच में जो उनकी सांसद सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई थी, क्योंकि उन्हें 2 साल से ज्यादा, मतलब साफ है कि किसी भी सांसद को 2 साल से ज्यादा की 2 साल की भी सजा होती है तो उसकी जो संसद सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है, सांसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसी के तहत ये हुआ था, जिसके बाद में 2024 में राहुल गांधी, ये 2023 में दिसंबर में उनके खिलाफ जो वारंट जारी किया जाता है, गैर जमानती वारंट, उसी के बाद 2024 की स्टार्टिंग में राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर पहुंचते हैं, जहां पर वो सरेंडर करते हैं। ये होता है पूरा मामला। अब इसी के तहत राहुल गांधी को फिर से सुनवाई होना था और जिसमें राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था सोमवार को। लेकिन राहुल गांधी सोमवार को कोर्ट में पेश नहीं होते। कभी वो हवाई यात्रा के लिए चले जाते हैं, उन्हें पूरे देश भर में घूमने का टाइम है, लेकिन उन्हें सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में जाने का समय नहीं है। फिर भी वो ऐसे केस में जहां पर उनकी सांसद सदस्यता रद्द भी हो चुकी है। अब इसी के तहत राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस मानहानि केस में अपना एक बयान भी दिया था, जिसमें वो जब पहली और आखिरी बार जब कोर्ट पहुंचे थे, सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट 2024 में, तब वो ये कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो सभी निराधार है, यानी कि ये आरोप झूठे हैं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि खराब करने के लिए, धूमिल करने के लिए मेरे खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। ये राहुल गांधी 2024 में जब वो सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे तब वो ये कहते हैं। अब सवाल ये कि राहुल गांधी कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि सोमवार को उनको पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हुए, केरल में घूम रहे हैं। तो अब ऐसे में 20 फरवरी को कोर्ट ने साफ तौर पर तारीख दी है, 20 फरवरी। अगर राहुल गांधी 20 फरवरी को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट नहीं पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस पूरे मानहानि केस की अगर बात कर ली जाए तो राहुल गांधी पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज है, जिसके तहत उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। अब 20 फरवरी को राहुल गांधी पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, इसे लेकर ये जानकारी हमारे पास सामने आई जब हमने जो राहुल गांधी के वकील है, जिनका नाम है काशी शुक्ला, उनसे बातचीत की। तो काशी शुक्ला ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी 20 फरवरी को जरूर सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये कि राहुल गांधी अगर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचते हैं तो वो अपने आप को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अब इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी और फिर से शायद 2023-24 में जो उनके साथ में हुआ था वही अब दोहराया जा सकता है। ये सवाल ये कि बिना आधार के, बिना किसी सबूतों के राहुल गांधी इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, वो भी अमित शाह पर, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है और इसी की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा था कि मेरे ऊपर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी झूठे हैं, लेकिन वहीं पर बीजेपी नेता जिन्होंने ये पूरा मानहानि का केस दर्ज करवाया था राहुल गांधी के खिलाफ, अजय मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राहुल गांधी ने की थी 2018 में बेंगलोर में,
उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वीडियोस निकल कर आई है राहुल गांधी की, वो सबूत के आधार पर पेश की। उसके साथ ही साथ 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहां पर बयान भी दिया है कोर्ट में जाकर। मतलब साफ है कि राहुल गांधी तो पूरी तरीके से फंस चुके हैं, लेकिन अब इंतजार होगा 20 फरवरी का। एक और अ, बात कर ली जाए तो ब्रिटिश नागरिकता को लेकर पहले से ही उन पर केस दर्ज है, वो लखनऊ एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहा है और अब उन्हें 20 फरवरी को सुल्तानपुर एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होना था। मतलब कि अगर राहुल गांधी की स्थिति की बात करें तो उनके लिए तो स्थिति ऐसे बन गई है कि आगे कुआ तो पीछे खाई, अब जाए तो जाए कहां। फिलहाल इस पूरे मामले में इंतजार होगा 20 फरवरी का, जब राहुल गांधी एमपीएमएलए कोर्ट पहुंचते हैं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ